नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी के री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने हिंदी के प्रैक्टिस सेट करना शुरू किया था। लेकिन आप सब कह रहे थे कि सभी जितने भी टॉपिक आते हैं समीक्षा अधिकारी में उनको विस्तृत रूप से पढ़ा दिया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पर्यायवाची से हम लोग जो है टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये कह सकते हैं लगभग में 150 पर्यायवाची के बारे में हम लोग जानेंगे और उन्हीं से लगभग में घूम फिर के प्रश्न बनते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला देखते हैं। पहला दोस्तों कौन सा है? अंकुर। अंकुर का क्या 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 होता है? अखुआ, आँख, कोपल, कलिका, नोक, प्ररोह, इसके अलावा उपरोधिका, नवपल्लव। इसके बाद यहाँ पे कुछ में कामा छूट गए हैं, उनको देखते रहना। अंगुसा, सतान, गाभ, कल्ला और प्ररोह, यह जो है अंकुर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरीके से आगे हम लोग अगर देखें, अगला है अंग। तो अंग के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? जैसे अंश, अवयव, हिस्सा, संघटक, घटक, उपादान, खंड, भाग, टुकड़ा, शरीर, तन, देह, कलेवर, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा अवय, काया, बदन, सोपान, घटक, पक्ष, शरीर। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने इसमें जो है संकलित किया है। आगे अगर देखें, अंगूठी। अंगूठी के कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मुद्रा, मुंदरी, छल्ला, मुद्रिका, अंगुष्ठिका, अंगुली मुद्रा या अंगुष्ठतरी। इसके बाद है भुदरी और अंगुलीक। ये सब जो है अंगूठी के हैं। इसमें से कुछ जो है आपके लिए जो है नए होंगे, जैसे भुदरी आप नहीं जानते हो कि भुदरी अंगूठी को कहते हैं। इसके अलावा जैसे अंगुष्ठतरी, तो ये तो सुना होगा, उससे अनुमान लगा लेंगे आप। अगला है अंक। देखो दोस्तों, दोनों में समझना है। इसके पहले हम लोगों ने अंग की बात की थी, अब किसकी है? अंक की बारी है। देखते हैं अंक के बारे में। तो इसके क्या होगा? संख्या, नंबर, आंकड़ा, निशान, आंक, ये बहुत बार पूछा गया है। अदद, गिनती, संस्करण, सर्ग, ये तो सभी पता है। आंक इसमें याद रखना है कायदे से। अगला है अखंड। अखंड का क्या हो जाएगा? पूरा, समूचा, पूर्ण, अविभक्त। अविभक्त मतलब होता है बिना टूटा वाला, अविभक्त उसी बोलते हैं। इसके अलावा यह बिना विभाजित वाला बोला जाएगा। अजस, निरंतर, लगातार, अक्षय, अक्षुण, संपूर्ण, सारा, कुल, समग्र, अखिल, अक्षत, अक्षर, अखंडित, अछिन्न। इसके अलावा अभंग, अभंजित, अभग्न, अविभाजित, अविभाज्य। ये जो है अखंड के पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे आप सभी के पास नोट्स भी बने होंगे, उससे आप कर रहे होंगे, लेकिन जो इसमें से आपके पास नोट ना हो वो आप अपने नोट्स में बढ़ाते हुए चलते जाएंगे। अगला है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के तो बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं, मैंने कुछ ही रखे हैं, जैसे खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल है। अगला है अंधकार। अंधकार का क्या होता है? तम, अंध, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा। इसके अलावा धांत, तमिषा, तमी, तमस, उदासी, कुदृश्य, छाया, तमस, तमिश्र। अरे तम से संबंधित जितने भी होंगे वो तो 100% अंधकार के होंगे, और साथ ही साथ जो अंधेरा टाइप वाला, अंध, अंधेरा, अंधियारा, इस तरीके से ये भी अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करें अंधा। अंधा के देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे नेत्रहीन, चक्षु माने आँख होता है, चक्षुहीन, दृष्टिहीन, अंध, अच्छ, अच्छ माने भी आँख होता है, तो अच्छहीन मतलब आँख से हीन मतलब अंधा। अनच्छ, आंघर, इसको याद रखिएगा, आंघर। उसके बाद अंधरा, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, जन्मांध, और दिव्य चक्षु और प्रज्ञा चक्षु, ये याद रखना, प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, ये सभी जो है अंधा के पर्यायवाची शब्द हो गए। इसके अलावा अब जो है बात करते हैं अगाध की। जैसे अथाह, क्या हो जाए? अथाह, गहरा, अज्ञेय, ये याद रखना। दुर्योध, और इसके अलावा अपार, असीम, बहुत। इसके अलावा अनुमानातीत, अकूल, अगणनीय, अतुल, अत्यधिक,
अमित, निसीम, इसको भी याद रखिएगा। बेशुमार, अतल, गहरा, गंभीर, अपार, ये तो सभी किसके हो जाएंगे? अगाध के। इसमें जो मैं गोल करता जा रहा हूँ ये बहुत आपको ये जो है ज़्यादा ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजिंग होता है। जैसे अज्ञेय आ गया तो अब समझ में नहीं आएगा अज्ञेय किसका पर्यायवाची शब्द है। अगले अगले देखते हैं अगुआ। अगुआ का क्या हो जाएगा? जैसे कि अगुआ ना बनो, मतलब नायक, प्रधान, सरदार, पथ प्रदर्शक, अग्रणीय, मुखिया, पथ प्रदर्शक, ये तो हो चुका है। आगे अग्रज। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, तो बड़ा भाई, बड़ भ्राता, यह अगुआ और अग्रजन्मा। आगे अचल। अचल देखो क्या होता है? अचल मतलब होता है स्थिर, तो जैसे क्या हो जाएगा? दृढ़, मजबूत, अडिग, अटल, अविचल, निश्चल। इसके अलावा स्थिर, अटूट। इसके अलावा अकंप, अचर, अड़ियल, जड़, ये याद रखना, ध्रुव। और इसके अलावा स्थावर, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अतिथि। अतिथि का क्या हो जाएगा? मेहमान, पाहुना। इसके अलावा आगंतुक, अभ्यागत, ये बहुत बार पूछा गया, अभ्यागत। इसके अलावा बटाऊ, पाहुन, आगत, ग्रहागत और मुलाकाती। मैंने जो है प्रैक्टिस सेट में भी बताया कि अभ्यागत क्या होता है, तो मैंने बताया था जिसके आने का कोई समय ना हो उसे अतिथि बोलते हैं, और जिसके आने की पहले पूर्व सूचना हो उसे बोलते हैं अभ्यागत। तो वही अभ्यागत पूछा गया है, तो इसका किसका हो जाएगा? अतिथि का ही होगा। आगे अध्ययन। अध्ययन मतलब होता है पठन या पढ़ना, पढ़ाई, अवलोकन, प्रेक्षण, ये सभी याद रखना। अवलोकन, प्रेक्षण, पर्यवेक्षण, उसके अलावा अनुशीलन। आगे अगला है परिशीलन, ये सभी अध्ययन के हैं। अगला है दोस्तों अध्यापक। तो अध्यापक का क्या हो जाएगा? गुरु। अब यहाँ पे थोड़ी गुरु की चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक ये होता है गुरु, एक होता है गुरु, इसमें शुद्ध रूप पूछा जाता है, तो ये शुद्ध है, वही यहाँ पे लिखा है। तो गुरु, आचार्य, शिक्षक, प्रवक्ता, उपाध्याय, उपदेष्टा, ये याद रखना है, उस्ताद और व्याख्याता। तो उसमें अगर पर्यायवाची पूछ लिया था निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है या है, तो उपदेष्टा थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं, और तो सभी आपको पता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला है अनंत। अनंत का मतलब हो जाएगा असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, वही अनंत भी होता है। बेहद, निस्सीम, अपरिमित, अक्षम, अक्षुण्ण, अतिशय, अधिक, अगणित, असंख्य, बहुत, बेशुमार, अंतहीन, अगणित, अपार, संख्यातीत और सीमा रहित, ये सभी तुमको पता होंगे, ये बस निसीम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अग्नि। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अग्नि का क्या हो जाएगा? पिंगल, दव, धूम्रकेतु, इसके अलावा आग, अनल, पावक, वही, ज्वाला, कृषाणु, धनंजय, दहन, ये बहुत बार पूछा गया है। सर्वभक्षी, इसके अलावा जातवेद, हुताशन, हव्यवान, ज्वलन, शिखा, वैशंदर, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम दो कलर चेंज करके बता देते हैं, बहुत बार पूछा गया है। कौन सा? वैशंदर। और इसके अलावा और बताइए। इसके अलावा आगे रोहिताश्व, शिखी, अरुण, दहन, हुतभक, हव्यवाहन, ज्वाला, धूमकेतु, आगी, ये पांचजन्य, ये याद रखना है। बाणव, वैनाश्वर और हविर्भुज, ये जो है आपको याद रखना है। इसमें वैशंदर, शिखी और पांचजन्य ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है, और सभी जो है मिलते जुलते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आग से संबंधित है। और इधर शिखी और शिखा ये भी याद रखना है। हमें पता है आप सभी के पास लिखे हैं या किताब में भी नोट हैं, लेकिन हो सकता है उसमें अगर ना दिए हों तो आप नोट कर लीजिएगा, अगर दिए हैं तो उसमें आपका रिवीजन भी होता चल रहा है। अगला है अनाथ। अनाथ का देखो कई बार पूछा गया, जैसे यतीम है, बहुत बार पूछा गया। यतीम, नाथहीन, बेसहारा, निराश्रित, अनाश्रय, अनाश्रित, अनीश, अशरण, इसके अलावा असहाय, इसके अलावा आश्रय रहित, ये याद रखिएगा। निर्वलंब, निरालंब और निसहाय, लावारिश,
तो इसमें से जो मैंने गोले किए हैं ये जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं। जैसे एक अनीश भी याद रख सकते हैं। तो यतीम, अनीश, अशरण, निर्वलंब, निरालंब, ये आप सभी को याद रखने हैं। अगला है अनार। अनार का क्या हो जाएगा? शुकप्रिय, रामबीज, दाड़िम, मधुबीज, इसके बाद दारोदर, शुकोदन। तो शुक माने जान जाओ, शुक माने क्या होता है? शुक माने होता है तोता। तो तोता को क्या प्रिय होता है? तो अनार, तो वही शुक प्रिय, शुकोदन, ये सब आपको याद रखना है। अगला अनुचर। अनुचर मतलब होता है दास या सेवक, उससे संबंधित होता है। तो इसमें क्या है अनुचर का? भृत्य, किंकर बहुत बार पूछा गया, दास, परिचायक, सेवक, चाकर, नौकर, परिचर, सेवादार, परिचायक, अनुगामी, ये याद रखिएगा, अनुपद, अनुयायी, आज्ञाकारी और खादिम। खादिम भी कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखते चलिएगा। अगला है, अभी देखो आपने अनुज जाना था, सॉरी अग्रज जाना था, अनुज आ गया। तो अनुज में क्या हो जाएगा? छोटा भाई। इसमें क्या होता है? जैसे उसमें अग्रज में दिया था बड़ भ्राता, इस तरीके से अनुभ्राता, अवरज और कनिष्ठ तो सभी पता ही है, अवरज इसमें याद रखते चलिएगा। अगला देख लेते हैं अप्सरा। अप्सरा का क्या हो जाएगा? देखो देवांगना, देवबाला, सुरांगना, देवकन्या, सुखनीता, अरुणप्रिया, देववधू, सुरबाला, किन्नरी, विद्याधरी, सुरनारी, सुरसुंदरी, दिव्यांगना, हूर, परी, सुंदरी, कामिनी, मोहिनी। इसके अलावा क्या बताना है? गगनांगना, दिव्य नारी, स्वर्गवधू और नाक नटी। नाक नटी याद रखना है। इसमें देखो जितने सुर से संबंधित होंगे, जैसे देव और सुर से संबंधित वो अप्सरा होंगे। जैसे देखो देवांगना, देवबाला, जैसे देववधू, ये सभी आपने जाना। और सुर में देखो सुखनीता, सुर सुंदरी, सुर नारी, इसके अलावा सुंदरी। तो ये इस तरीके से याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका होता है, या कि दिव्य नारी, इस तरीके से याद रखना है। अगला अमरूद। अभी अनार के आपने जाने थे, आप कहाँ पे आ गए हम लोग? अमरूद। देखो पैरूक, अमृत फल, बिही, सफरी, और इसके अलावा जाम फल और पेरू फल। देखो एक होता है शफरी, वो किसका होता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये कि है सफरी, दोनों में अंतर है, समझना है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है अमृत। अमृत के देखते हैं राधा, इसके अलावा पीयूष, अमी, अगी। अगी जो है अमृत को बोलते हैं, अमी तो आप सब जानते हैं। इसके अलावा सीम और सुरभोग, जीवनावक, अनी। ये देखो अगी और अन्नी दोनों याद रखना है। इसके अलावा मधु, दिव्य पदार्थ, देवभोज, देवाहार, शशिरस, ये याद रखना है। और नवनीत। नवनीत किसको बोलते हैं? अमृत को बोलते हैं। तो नवनीत कई बार पूछा गया है प्रश्न। एक मुझे याद आ रहा है पूछा गया था शिव के पर्यायवाची नहीं हैं, उसमें से एक प्रश्न दिया गया था चंद्रशेखर, और इसी तरीके से एक आशुतोष दिया था और एक दिया था नवनीत, और इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो है नवनीत उसका सही जवाब हो जाता है। तो तो इस तरीके से नवनीत याद रखना है। नवनीत अमृत का होता है, और अगी और अनी दोनों याद रखना है, अमृत के होते हैं। शशिरस अमृत का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये कई बार इससे भी प्रश्न बनते हैं अर्जुन से। तो अर्जुन का क्या हो जाएगा? धनंजय, पार्थ, कौंतेय। इसके अलावा कुंती, यहाँ पे सही नहीं लिखा, कुंती सुत, पांडुनंदन, गुडाकेश, गांडीवधर या गंडीवधारी भी बोला जाता है। इसके अलावा किरीट, ये बहुत बार पूछा गया किरीट का। विभस्य, सव्यसाची, विजयी, श्वेतबाजी, श्वेतवाहना, कपिध्वज। इसके अलावा धनुर्धर, ऐन्द्री, गांडीवी और गांडीवधारी। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें से किरीटी और कपिध्वज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो लगभग में सभी आपको पते होंगे। आगे देखते हैं। अगला है आभूषण। आभूषण के कौन कौन से हैं? पहला अलंकरण, दूसरा अलंकार, भूषण, ये याद रखना है। आगरण, आगरण किसे बोलते हैं? आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। अगला जेवर, ये सहना नहीं गहना होगा यहाँ पे,
तो गहना, विभूषण, और इसके अलावा पराजयज, ये याद रखना है। तो इसमें आगरण और पराजयज ये तो आपके लिए हो सकता है 2 नए हों, उनको नोट कर लीजिएगा। और आज का दोस्तों अंतिम है कि असुर का क्या हो जाएगा। तो असुर का दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर, ये आपके लिए नया होगा। कौन सा? बगुज। बगुज जो है किसका होता है? असुर का होता है। इसके अलावा रात्रिचर, जातुधान, तमीचर, मायावी, सुरारी। सुरारी मतलब होता है सुर मान्य होता है, देवता अरि मान्य होता है, शत्रु। तो देवताओं के शत्रु कौन होंगे? असुर होंगे, तो वही सुरारी। इसके अलावा मनुजात, देखो एक होता है मनुजाद, एक होता है मनुजाद, तो दोनों में अंतर समझना है, मनुजात और मनुजाद में। इसके अलावा राक्षस, निश्चर, ये भी आपके लिए नया होगा। इसमें 2 आपके लिए नए कौन से मिले? बगुज और निश्चर, ये दोनों आप याद रखिएगा। और इंद्रारी, इंद्र के दुश्मन, तो असुर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इस तरीके से लगभग में हम लोगों ने 20 से 25 पर्यायवाची शब्द इस वीडियो में निपटा लिए हैं। आगे हम लोग जो है इसी तरीके से और भी जो है पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।